क्या प्रोजेक्ट इमरान खान के बाद अब प्रोजेक्ट माइनस इमरान खान का आगाज हो चुका है। आज निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की तरफ से भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी निगरां हुकूमत का मैंडेट नहीं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वफादार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई पे बतौर सियासी जमात किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो निगरान हुकूमत कैसे एक ऐसा अमल कर सकती है जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी, ना ये हमारे मैंडेट में है। वो लोग जो इमरान खान साहब से राहें जुदा कर चुके हैं, वो लोग जो उनके लॉयलिस्ट के तौर पर हैं, वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नाज़रीन, मेरे कप्तान के सियासी मुखालिफिन भी कह रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ सियासत से बाजमात फारिग हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग गायब और बाकी तायब हो चुके हैं। तो क्या यह समझा जा सकता है कि प्रोजेक्ट इमरान खान आखिरी सांसें ले रहा है? इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद 25 अप्रैल 1996 को रखी, लेकिन 1997 के इंतखाबात में उन्हें कोई नशिस्त न मिल सकी। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म कर दी और इमरान खान ने उम्मीदें लगा ली कि अब एक अवामी रेला उन्हें इक्तदार की मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन मंजिल बहुत दूर थी और 2002 के इंतखाबात में इमरान खान को सिर्फ एक नशिस्त मिल सकी। उसके बाद वो कौमी असम्बली में अपोजिशन के साथ रहे और परवेज मुशर्रफ पर तनकीद करते रहे। इमरान खान ने 2008 के इंतखाबात का बॉयकॉट किया, जिसके बाद वो न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि मुस्लिम लीग नून पर खुलकर तनकीद करने लगे, लेकिन इसके बावजूद सियासी महाज पर उन्हें कोई बड़ी कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही थी। मेरे कप्तान की भरपूर एंट्री 30 अक्टूबर 2011 को मीनार पाकिस्तान के जलसे में करवाई गई, जिसके बाद मीडिया पर कई घंटे की कवरेज मेरे कप्तान को दी जाने लगी। तहरीक इंसाफ के मौजूदा सदर परवेज लाही अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान पर काम 2010 में शुरू हो चुका था। हमने शिकायत भी की क्यानी साहब को जी कि ये पाशा साहब हमारे बल्ले तोड़ रहे हैं। ये कब की बात है? 2010 था। क्यानी साहब ने पाशा साहब को फ़ोन किया, भाई उनको आप बुलाएं खाने पे, तो उन्होंने बुलाया हमें। अच्छा। आप तो ना बंदे लेके जाए। कहते नहीं ये ऐसी बात नहीं है। तो पाशा साहब भूल के जो पहले बात हुई थी, तो कहते हैं चौधरी साहब आपके पास तो बड़ी विजडम है, मैं इमरान खान से ना आपकी मीटिंग करा दूं। तो शहजाद साहब ने कहा लो पकड़ लिया हमने आपको, आप तो फिर उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे पास बैठे। 2013 के इंतखाबात से 4 माह पहले ही इमरान खान के सियासी कजन डॉक्टर ताहिरुल कादरी अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए कनाडा से मीनार पाकिस्तान पर पहुंच चुके थे। 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिली, लेकिन 4 हल्कों में धांधली का बहाना बनाकर इमरान खान की तरफ से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया और इस्लामाबाद में 126 दिन का धरना दिया गया। धरने में पार्लियामेंट और पीटीवी पर हमला किया गया और वजीर आजम हाउस की तरफ चढ़ दौड़ने का ऐलान भी किया गया। प्रोजेक्ट इमरान खान के नाम पर मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन पार्लियामेंट में मौजूद दूसरी सियासी जमातों ने मिलकर इस साजिश को नाकाम बना दिया। प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब बनाने के लिए सोशल मीडिया और कौमी मीडिया ने बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ के दूसरे दर्जे के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी भरपूर मीडिया कवरेज दी जाती, जबकि दूसरी जमातों के मरकजी कायद को भी इतनी कवरेज नहीं मिलती थी। इमरान खान के जलसों की कवरेज मीडिया की तरफ से सुबह से शुरू हो जाती, खवातीन की तैयारियों के बारे में खुसूसी रिपोर्ट चलाई जाती थी। सोशल मीडिया पर जलसे को कामयाब बनाने के लिए न सिर्फ ट्रेंड चलाए जाते थे, बल्कि मुखालिफिन की किरदार कशी भी की जाती थी। बनी गाला से लेकर जलसागाह तक इमरान खान के सफर की लम्हा बलम्हा कवरेज की जाती। तहरीक इंसाफ के जलसों के लिए डीजे बट की खिदमत हासिल की जाती, उसको भी मीडिया ने एक सेलिब्रिटी बना दिया। पनामा केस में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद बनी गाला में तहरीक इंसाफ का झंडा गले में डालने के लिए कतारें लग गई। ऐसी फिजा बनाई गई कि इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाएगी। तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। उस दौर में खलाई मखलूक और महकमा ज़राअत के अल्फाज मुस्लिम लीग नून के अक्सर सियासतदानों की जबान पर थे। इंतखाबात से कबल जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स को अलग सूबे का दुख सताने लगा। उन्होंने जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाया और इस महाज को तहरीक इंसाफ ने जम कर दिया। इंतखाबात वाले दिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से नताइज की तैयारी के लिए बनाया जाने वाला सॉफ्टवेयर RTS बैठ जाता है। इस सॉफ्टवेयर को भी प्रोजेक्ट इमरान खान का वायरस काम नहीं करने देता। विफाक और पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने के लिए बनी गाला में जहाज भर भर कर लाए जाते थे। प्रोजेक्ट इमरान खान ने मार्च 2022 तक अपना उरूज देखा और फिर हवाओं का रुख बदलने लगा और तहरीक अदम एतमाद के जरिए यह प्रोजेक्ट पार्लियामेंट से रुखसत हो गया। यह प्रोजेक्ट 1 साल तक सियासी तौर पर सांस लेता रहा, लेकिन फिर 9 मई का वाकया हुआ, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए हालात यकसर बदल गए। धड़ाधड़ तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई और न सिर्फ जमात छोड़ने का ऐलान किया गया, बल्कि सियासत से ही तौबा कर ली गई।
जो लोग बनी गाला में तहरीक इंसाफ के झंडे का मफलर गले में डालने के लिए कतार में खड़े हुए थे, अब वो तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए भी कतार में खड़े हैं। वही जो प्रोजेक्ट इमरान खान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, वो अब 9 मई के वाकयात की मजम्मत करके अपनी सियासत बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। आज साइफर केस में नाअहली की तलवार मेरे कप्तान के सर पर लटक रही है। उन पर तकरीबन 200 के करीब केसेस दर्ज हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ के लोग अगर कोई छोटा सा कन्वेंशन भी करना चाहें तो उनको इजाजत नहीं दी जाती। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के लिए सियासत करना नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल जरूर हो चुका है। आला अदलिया के एक मुअज़्ज़ज़ जज ने तो हल्के फुल्के अंदाज में ये रिमार्क भी दे दिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो किसी और केस में पकड़े जाएंगे। हालात और वाकयात यही बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान अगरचा खत्म नहीं हुआ मगर आखिरी सांसें ले रहा है। मुमकिन तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि 2024 के इंतखाबात चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर ही होंगे। प्रोजेक्ट इमरान खान का मुमकिन मुस्तकबिल क्या है, इस हवाले से हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, 12 साल कबल प्रोजेक्ट इमरान खान को जिस तरह तेजी से परवान चढ़ाया जा रहा था, बिल्कुल उसी तरह उतनी ही तेजी से उसको खत्म करने का फैसला दुरुस्त है। सवाल नंबर 2, आज आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम उन्होंने बनवाया, लेकिन प्रोजेक्ट माइनस इमरान खान का सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम लीग नून को होता नजर आ रहा है। क्या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को आसानी से यह फायदा उठाने देगी? सवाल नंबर 3, कल निगरान वजीर आजम ने निजी यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब किया और सवालों के जवाब दिए। नौजवानों के सवाल देखते हुए क्या यह कहा जा सकता है कि नई नस्ल के जहनों से इमरान खान का असर आने वाले 10 बरस में खत्म हो सकेगा? सवाल नंबर 4, क्या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के इस दौर में कदीम और रवायती अंदाज अपनाकर किसी सियासी पार्टी की मकबूलियत को खत्म किया जा सकता है? सवाल नंबर 5, प्रोजेक्ट इमरान खान अगर खत्म किया गया तो क्या मुआशी तौर पर मखदूज सिस्टम में इतनी सख्त है कि इसके नतीजे में पैदा होने वाला खला पुर किया जा सके? सवाल नंबर 6, भुट्टो साहब का अदालती कत्ल किया गया। माजी में बज़ोरे कुव्वत बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रखा गया। इन सियासी जमातों को वक्ती तौर पर नुकसान भुगतना पड़ा, लेकिन ये अगले इलेक्शन में पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ सामने आए। क्या माजी के तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ जो आज ज़ेर एताब है, कल फिर सियासी उफक पर परवाज करती नजर आएगी? सवाल नंबर 7, 76 बरसों में आमरीत पर तनकीद तो खूब की जाती रही, लेकिन आज तक किसी सियासी जमात ने आमरों का आलाकार बनने से इनकार नहीं किया। क्या ऐसी सूरत में सिर्फ आमरीत पर यकतरफा तनकीद करना दुरुस्त है? सवाल नंबर 8, इमरान खान के इंतखाबात में शरीक न होने से इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल तो उठेगा। क्या इंतखाबात में इमरान खान को माइनस करने से मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा या मुल्क मजीद सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार होगा? सवाल नंबर 9, तहरीक इंसाफ के लोगों को अगर बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने दिया गया तो क्या तहरीक इंसाफ अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा कर पाएगी? सवाल नंबर 10, अहम सवाल ये नहीं कि तहरीक इंसाफ से कैसे निपटा जाए, बुनियादी सवाल तो यह है कि नौजवान नस्ल के दिल में तहरीक इंसाफ के लिए जो जज्बात भड़काए गए, क्या वो जज्बात अब खत्म किए जा सकेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और उनकी कोर कमेटी के रुकन शुएब शाहीन साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं।